आज वर्षा आखिर ननद नीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो। जब से नीता आई है तब से उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने नीता ने वर्षा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई कि वो उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अनीस की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर जी और वर्षा का एक 8 साल का बेटा ही था। वर्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर वर्षा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो नीता खुद भी नहीं चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। ससुर जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफ़ी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसीलिए ससुर जी के कहने पर, या यूँ कहें कि समझाने पर, वर्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के कामकाज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में ससुर जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने की 20,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई ही संभालती थी। वहीं ससुर जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का भी खर्च। पर कई बार सास की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे सास के गहने खुद ससुर जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात नीता को पता नहीं थी और ना ही ससुर जी ने नीता को बताना मुनासिब समझा। और आखिर ससुर जी ये बातें नीता को बताते भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने के लिए नीता आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत है या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो कब के उठाकर ले जाती। लेकिन अभी पिता ससुर जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसीलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी से गहने निकाल सके। खैर 12 दिन पहले सास की मृत्यु हो गई। उस समय नीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सास एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए सास के गहने मांगे गए। ससुर जी ने वर्षा को चाबी दे दी तो वर्षा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो नीता भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जी माँ जी के यही गहने, इसके अलावा और कोई गहना नहीं है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा।